हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंशीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरंज भरधर्यरध्यकरंज देवम कर्तव्य दीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 15वां और श्लोक 20वां, माने अंतिम श्लोक। आइए अब चर्चा करते हैं। कल श्लोक था यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस तरह जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम के स्वरूप में जानता है, वह सर्वज्ञ सब तरह से मेरा ही भजन कर रहा है। अब भगवान कहते हैं कि जैसे अरुंधति दर्शन न्याय से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, इसके अनुसार भगवान ने इस अध्याय में पहले क्षर और बाद में अक्षर का विवेचन किया। अरुंधति दर्शन न्याय माने स्थूल से सूक्ष्म, पहले बड़े बड़े तारों को देखना और बाद में अरुंधति का दर्शन होता है। उसी तरह यहाँ पहले क्षर का और बाद में अक्षर का विवेचन करने के बाद भगवान ने पुरुषोत्तम का वर्णन किया और खुद का पुरुषोत्तम तत्व को सिद्ध किया। ऐसा वर्णन करने का तात्पर्य और प्रयोजन क्या है, यही भगवान अग्रिम श्लोक में बताते हैं। आइए, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस तरह बहुत ही गोपनीय शास्त्र मैंने कहा। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मुझसे ज्ञानी ज्ञात ज्ञातव्य तथा प्राप्त प्राप्तव्य और कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। हे निष्पाप अर्जुन, आम आ घणुं ज गोपनीय शास्त्र में कहूं, हे भरतवंशी अर्जुन, आने जाणीने मानस ज्ञानी ज्ञात ज्ञातव्य तथा प्राप्त प्राप्तव्य અને कृत कृत्य થઈ જાય, ये धन्य हो जाता है। जैसे शिव जी ने कहा ना कि तुम पार्वती जी प्रश्न पूछा तो तुम धन्य हो। धन्य धन्य राजकुमारी, हे राजकुमारी तुम्हें धन्य हो। भगवान ने अंतिम में 5 या 6 बार धन्य धन्य कहा है। तो देखिए, धन्यता यही है कि भगवतमय होना, भगवदीय होना और भगवान को जानना। This is the most confidential part of the Vedic scripture of sinless one, and it is discalled now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfections. वही गुप्त रहस्य को जान सकता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अर्जुना, this most esoteric teaching has thus been imparted by me. Grasping it in essence, man becomes truly wise and his mission in life is accomplished. यहाँ गीता का अंतिम यह श्लोक पूरा हुआ। आइए इसकी चर्चा करते हैं। अनघ, अर्जुन को कहा कि निष्पाप इसलिए कहा कि वह दोष दृष्टि असूया रहित है। दोष दृष्टि करना वो भी पाप है। इससे अंतःकरण अशुद्ध होता है। जो दोष दृष्टि से रहित है वही भक्ति का अधिकारी है।
गोपनीय बाबत दोष दृष्टि बिना ना रहित मनुष्य के समक्ष कहे जाते हैं। गोपनीय बात, जो गोपनीय बात है वो दोष दृष्टि रहित हो उसके पास ही कही जानी चाहिए। 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को दोष दृष्टि रहित कहकर ही गुह्यतम ज्ञान बताने की प्रतिज्ञा की थी। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में जब तक दृष्टि दोष वाली है तब तक सब हमें अच्छा नहीं दिख रहा। गुजराती में कहने के जेने कमड़ो हो इन्हें पीड़ुत देखा है, वो परमात्मा को देख नहीं सकता है, वो खुद को परमात्मा मानने लग जाता है। इसलिए दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जब शुक्राचार्य में दोष दृष्टि आई तो भगवान ने उनकी आंख फुड़वा दी। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भगवान ने कहा कि यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। तो यही तो सबसे बड़ा महत्व है ना, कि उसमें से मुक्त होना है हम लोगों को। तो गोपनीय बात दृष्टि दोष दृष्टि रहित वालों को मनुष्य को कही जाती है। जो दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बात यदि कह दी जाए तो मनुष्य पर वह अपनी बात का असर नहीं पड़ता। इसलिए गोपनीय बात का विपरीत अर्थ करके वक्ता में दोष दिखने लग जाते हैं। तो आत्मश्लाघी है, दूसरों को मोहित करने के लिए कहते हैं आदि आदि। इसलिए दोष दृष्टि वाला मनुष्य बहुत ही हानिकारक होता है, या तो उसको हानि होती है। दोष दृष्टि होने में खास कारण है अभिमान। मनुष्य में जिस बात का अभिमान हो तो उस बात की उसको उसमें कमी आ जाती है, और उसी कमी को दूसरों में वह दिखाई देने लगती है। खुद में है लेकिन आत्मनः सर्वमात्राणि बिल्व मात्राणि। दूसरे के दोष बिल फल होता है ना, बिल्व फल इतना दिखता है, और खुद का सरसप छोटा दोष दिखता है। तो अपने में अच्छापन अभिमान होने से दूसरों में बुराई दिखाई देती है, और दूसरों में बुराई दिखने से अपने में अच्छापन का अभिमान आता है। जो दोष दृष्टि वाले मनुष्य के समक्ष भगवान अपने सर्वोपरि पुरुषोत्तम कहे तो उसको विश्वास नहीं होगा, बल्कि वह सोचेगा कि भगवान आत्मश्लाघी है, अपने मुख से अपनी बड़ाई करने वाले हैं, ऐसा कह देगा वो। निज यज्ञान राम पर धरहि। तो भगवान के प्रति दोष दृष्टि होने से उसका बहुत ही अहित होता है। इसलिए भगवान और संत जन दोष दृष्टि वाले अश्रद्धालु मनुष्य समक्ष गोपनीय बात को प्रकट नहीं करते हैं। 18वें अध्याय में 67 में 67वें श्लोक में भगवान ये बात बता रहे हैं। और कई बात ऐसी है गोपनीय किसी को नहीं कहनी चाहिए, नहीं तो उसको दोष दिखने लगेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि दोष वाली है। तो दोष से मुक्त होना ही सबसे बड़ी बात है भाई। यदि आदमी मुक्त हो गया दोषों से, फिर तो वह धन्य हो जाता है, और धन्य होने के बाद वह धनवान बन जाता है। इदन्ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयति। यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे कोई अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को कभी भी नहीं कहना चाहिए,
और जो सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं उनको भी नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करे उनको भी नहीं कहना चाहिए। इदंते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। तो अनधिकारी को यह नहीं देना चाहिए। वास्तव में दोष दृष्टि वाले मनुष्य समक्ष गोपनीय रहस्य युक्त बातें मुख से निकलती ही नहीं है। और अर्जुन के लिए अनघ शब्द इसलिए दिया कि भाव भी हो सके। इस अध्याय में अपम एवो भाव पण हो सके। कौन सा भाव? कि अध्याय में भगवान ने जो परम गोपनीय प्रभाव बताया वह तो अर्जुन जैसे दोष दृष्टि रहित सरल पुरुष के सन्मुख ही प्रकट किया जा सकता है और किसी के पास नहीं। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कहने के बाद भगवान ने 15वें अध्याय के पहले श्लोक से 19वें श्लोक तक अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम विषय का वर्णन किया। तो विषय की पूर्णता और लक्ष्य का निर्देश यहाँ इति इदम पदों से किया गया है। इस अध्याय में पहले भगवान ने क्षर माने संसार और बाद में अक्षर माने जीवात्मा का वर्णन किया है, और अपना अप्रतिमम प्रभाव 12वें से 15वें श्लोक तक प्रकट करने के बाद भगवान ने गोपनीय बात प्रकट कर दी, और जिसका यह सारा प्रभाव है। क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुष भगवान है। क्षर माने संसार और अक्षर माने जीवात्मा, और क्षर और अक्षर से दोनों से ऊपर पुरुषोत्तम है। नाटक में जैसे स्वांग धारण करते हैं एक दूसरे के मनुष्य की तरह, भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य का स्वांग धारण करके अवतरित होते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं, और फिर अज्ञानी मनुष्य उनको जान नहीं सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में, 7वां अध्याय का 24वां श्लोक देखिए कि भगवान मनुष्य बनकर आते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अज्ञानी मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त अर्थात तो मन इंद्रियों से पर ऐसे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। तो स्वांग में अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता है, गुप्त रखा जाता है, परंतु भगवान ने इस अध्याय में 18वें श्लोक में अपना वास्तविक परिचय देकर अत्यंत गोपनीय बात प्रकट कर दी कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, और इसीलिए इस अध्याय को गुह्यतम कहा गया। यस्मात्क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लेखे वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। शास्त्र में प्रायः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन आता है, और यही वह तीनों का वर्णन इस 15वें अध्याय में हुआ है। इसलिए इस अध्याय को शास्त्र भी कहा गया है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। सर्वशास्त्रमयी गीता में केवल इसी अध्याय को शास्त्र की उपाधि मिली है, और पुरुषोत्तम का मुख्य वर्ण होने के कारण गुह्यतम कहा गया है, और किसी को अध्याय को नहीं माना। तो गुह्यतम शास्त्र में भगवान ने अपनी प्राप्ति के 6 उपाय बताए हैं। संसार को तत्व से जानने का श्लोक नंबर 1, संसार के साथ माना हुआ संबंध विच्छेद करके भगवान के शरण में जाना श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 4, और अपने में स्थित परमात्मा को जानना श्लोक नंबर 11, वेदाध्ययन के द्वारा तत्व को जानना श्लोक नंबर 15, और भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सब तरह उनका ही भजन करना, यह
19वां श्लोक है। आइए तो सबसे पहले श्लोक 15वें अध्याय का कौन सा है इसका चिंतन करते हैं। एक बात भी हमें छोड़नी नहीं है, जितना चिंतन करेंगे उतना आनंद आएगा। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाघम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। संसार को तत्व से जानना। अब संसार के साथ माना हुआ संबंध विच्छेद करके भगवान के शरण में जाना, तो उसका श्लोक नंबर 4 है। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। और फिर अपने में स्थित होकर परमात्मा का जो तत्व है, परमात्मा तत्व है, उस तत्व को जानने का। क्योंकि क्षर संसार है, अक्षर जीवात्मा है, और क्षर अक्षर से ऊपर परमात्मा है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो देखिए 11वें श्लोक में यही बात कही है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। अब वेदों के अध्ययन द्वारा तत्व को जानने का 15वें श्लोक में भगवान ने कहा, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव च। भगवान ने पुरुषोत्तम जानकर सर्व से भगवान का ही भजन करना, यह 19वें श्लोक में बताया। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। संपूर्ण अध्याय को तत्व से जानने का श्लोक यह अंतिम। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो जो अध्याय में भगवत प्राप्ति के ऐसे सुगम उपाय बताए हैं उसको शास्त्र कहना उचित है। मया उक्तम, इन पदों से भगवान कह रहे हैं कि सारे भौतिक जगत के प्रकाशक और अधिष्ठान समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित वेदों के द्वारा जानने योग्य और क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम साक्षात माँ मेरे पुरुषोत्तम द्वारा ही यह गुह्यतम शास्त्र अत्यंत कृपा पूर्वक कहा गया है। अपने बारे में जो मैं कह सकता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि दूसरे पहले मेरी कृपा से ही वह जान सकता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जानहि भगत भगत उर चंदन। सोई जानहि जेहि देहु जनाई जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जानहि भगत भगत उर चंदन। तो भगवान जिस पर कृपा करे उसी को हम जान सकते हैं। પોતાના વિશે જેવું કહી શકું છું તેવું કોઈ નથી કહી શકતું, કારણ કે બીજો પહેલા મારી જ कृपा शक्तिથી મને જાણશે। तो इस विषय में भगवान मेरे विषय में कुछ कहेंगे जब मुझ में अनजानपन ही नहीं होगा। वास्तव में स्वयं भगवान के सिवाय दूसरा कोई उनको पूर्ण रूप से नहीं जान सकता है। भगवान ही भगवान को जान सकते हैं। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने ये बात कही कि मैं ही मुझको जान सकता हूँ। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिरिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मुझे प्रकट होने के नहीं देवताओं को पता लगता कारण न महर्षि
और न सर्व तरह से देवताओं और महर्षियों का, क्योंकि इन सब का मैं कारण हूँ, देवताओं का, महर्षियों का, है कोई भी है सबका मैं ही कारण रूप हूँ। और 15वें अध्याय में इसी के 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी भगवान यही बात कह रहे हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपति। हे भूत भावन, सारे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं अपने द्वारा अपने को जानते हो। पोताना वड़े पोताने जानो छो, खुद के द्वारा खुद को जानता है, और हम सबको भी खुद के द्वारा खुद को जानना है। अंदर रहेला आत्मा ने ओळखવાનો છે। या आत्मा ने ओळख्या विना रे 184 नहीं रे टड़े रे, अथवा तो 184 नहीं रे फड़े रे। तो 6वें अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को कहा था कि आपके सिवाय दूसरा कोई मेरे संशय का छेदन नहीं कर सकता है। तो भगवान माने ऐसे कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ही विषय में कोई प्रकार का संशय रहने की फिर संभावना ही नहीं रहती है। 6ठे अध्याय के 39वें श्लोक में देखते हैं भगवान ने क्या कहा था। क्योंकि भगवान कहते हैं कि संशय नहीं रखो। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नैयुपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे द्वारा यह संशय को सर्वथा छेदने के लिए आप ही लायक हो, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा कोई इस संशय का छेदन करने वाला हो ही नहीं सकता है। आप ही सब कुछ हो। तो एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। समग्र अध्याय में भगवान ने जो संसार की वास्तविकता और जीवात्मा का स्वरूप अपने द्वारा अप्रतिम प्रभाव और गोपनीयता का वर्णन कर दिया। जिसके पर कृपा होती है वही गोपनीय बाबत बताते हैं। संसार में भी ऐसा है ना, आप किसी के घर जाएंगे तो गोपनीय बात कब कहेगा? जब आपका उनका और संबंध एक मेक हो गया है ना, कृपा हो गई, एक दूसरे को प्रेम हो गया है। तो यहाँ जीवात्मा का स्वरूप और अपना अप्रतिम प्रभाव गोपनीयता का वर्णन किया है। विशेष रूप से 19वें श्लोक में निर्देश यहाँ एतत् पद से किया गया है। यह गुह्यतम शास्त्र को जो मनुष्य तत्व से जान ले वह ज्ञानवान अर्थात ज्ञातव्य हो जाता है। उसके लिए कोई भी जानने का भी शेष नहीं रहता है, क्योंकि वह जानने योग्य पुरुषोत्तम को जान लिए हैं। परमात्मा तत्व को जानने से मनुष्य की मूढ़ता नष्ट हो जाती। परमात्मा तत्व को जाने बिना लौकिक सारी विद्याएं, भाषाएं, कलाएं आदि क्यों न जानी जाए, लेकिन मूढ़ता दूर नहीं होती है। क्योंकि लौकिक सब विद्याओं का आरंभ अंतवाली और अपूर्ण है, और लौकिक विद्याएं हैं उससे सब परमात्मा से ही प्रकट हुई है। तो लौकिक विद्या माने इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, है ना, लेकिन आत्म कल्याण के लिए तो अध्यात्म में आना ही पड़ेगा। इसलिए सब वही परमात्मा को किस तरह प्रकाशित कर सकते हैं। ये सब लौकिक विद्याओं से अजान होते हुए भी जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, वास्तव में वह ज्ञान है। 19वें श्लोक में सब तरह से भजन करने वाले मोह रहित भक्त को सर्वविद कहा गया है। भगवान भी सर्वविद, और उसको यहाँ बुद्धिमान भी कहा गया है। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो 6 पद में पूर्व श्लोक में आई हुई बात के फल प्राप्तव्य का आकर्षण है। पूर्व श्लोक में सर्व भाव से भगवान का भजन करना अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। भक्ति के समान कोई उत्तम लाभ नहीं है। लाभ ही कछु हरि भक्ति समाना। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना। जिस भक्ति को प्राप्त जिसने कर ली है
वह प्राप्त प्राप्तव्य है। हमारे परम पूज्य श्री कौंडिन्य गुरु जी कहता था प्राप्तम प्रापणिया, एक बार सब प्राप्त कर लिया, प्राप्त प्राप्तव्य हो गए हैं, प्राप्तम प्राप्तव्य, फिर उसको किसी को पूछते नहीं, तो उनके लिए कोई भी फिर प्राप्त करने का शेष नहीं रहता। भगवत तत्व की विलक्षणता यही है कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों में से कोई एक की सिद्धि से कृतकृत्यता, ज्ञात ज्ञातव्यता, प्राप्तव्यता तीनों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो भगवत तत्व को जान लेता है उसके लिए फिर कोई जानना प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, वह मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। लेकिन वही जान सकता है जिस पर भगवत कृपा हुई हो, और कोई नहीं। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। तो मनुष्य कर्म योग से कृतकृत्य, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। इसलिए मेरे लिए कुछ करना नहीं है ऐसा अनुभव होने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर में हूँ, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव होने से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा अनुभव संतोष होने से प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। और बुद्धिमान पद में ज्ञात ज्ञातव्य होने का भाव है। पूर्व श्लोक में स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, इन पदों में प्राप्त प्राप्तव्य होने का भाव है। प्रस्तुत श्लोक में आए हुए च पद से भी अनुक्त नहीं कहा गया, समुच्च समूह अर्थ प्राप्तव्य ले सकते हैं। लौकिक अक्षर और अक्षर तो प्राप्त है, इसी अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है। लोक से भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात ज्ञात ज्ञातव्य और कृतकृतव्य कृतकृतव्य कृतकृत्य ये दोनों हो जाते हैं। माने भक्त है वह भाग्यशाली है, नसीबदार है। गीता जी के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में 7वें अध्याय में 29वें श्लोक में कह रहे हैं, क्या कहते हैं 29वें श्लोक में? प्राप्त प्राप्तव्य की बात करते हैं, ज्ञात ज्ञातव्य की बात करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा मरण में से छूटने के लिए जो मेरे शरण आने के लिए प्रयत्न करता है वह मनुष्य, वह ब्रह्म को समग्र अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जान लेता है। और कहते हैं 30वें और 10वें अध्याय के 10वें श्लोक, इसके 30 में भी ये कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पिच मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मनुष्य अधिभूत और अधिदैव सहित और अधियज्ञ सहित मुझे जान लेता है वह मुझ में चित्त पिरे हुए मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही पहचान लेता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। और 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 10वां और 10वां श्लोक क्या कह रहा है? 10वां श्लोक आइए सुनते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम ये नमाम उपयांति ते। वह निरंतर मुझ में पिरे हुए और प्रेम पूर्वक मुझे भजने वाले भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वह भक्तों को मेरी ही प्राप्ति होती है। और इसी का 11वां श्लोक भी ले लेते हैं। 11वें श्लोक में भगवान क्या कहना चाहते हैं? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। वह भक्त पर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में रहा हुआ मैं अज्ञान जयी अंधकार को प्रकाशित ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा
नष्ट कर देता हूँ। अज्ञान को भगवान नष्ट कर देते हैं। तो इस अध्याय में कहे हुए विषय को यथार्थ रूप में समझ लेने से भगवान पुरुषोत्तम के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाएगा, और इसलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा है ना। तो इसमें कई प्रकार के छंद हैं। भगवान 8 बार इसमें उवाच बोले हैं। 700 श्लोक में से एक पुष्पिका और 46 अक्षर है, और सारे अक्षरों का यदि हम एक करें योग कर दे टोटल तो 762 होता है। अध्याय के 20 श्लोकों में से दूसरा, चौथा, पांचवा और 15वां 4 श्लोक 44 अक्षरों के, और तीसरा श्लोक है वह 45 अक्षरों का है। शेष 15 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। तो भगवान ने 7 अध्याय में अपनी 2 प्रकृति का वर्णन किया, परा और अपरा। तो उसमें देखिए 7वें अध्याय के 4थे और 5वां श्लोक है, 4था और 5वां। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। बुद्धिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम। जीवभूतं महाबाहो येदम धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महाभूत, मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस तरह 8 प्रकार भेद वाली यह मेरी अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव के रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा जगत में धारण करता हूँ। तो जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार 8 प्रकार की भेद वाली अपरा प्रकृति है। जिसने जगत को धारण किया है वह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति है। अपरा और परा दोनों ईश्वर की प्रकृति होने का स्वभाव है। परा, अपरा और ईश्वर तीनों का विस्तार से वर्णन यहाँ किया गया है। 15वें अध्याय में पहले संसार वृक्ष के रूप में वर्णन किया, फिर 7वें से 11 श्लोक तक अंश रूपी परा का वर्णन किया, और 12वें से 15वें श्लोक तक अपने प्रभाव का, माने अंत में अपरा, परा, ईश्वर तीनों का यहाँ पुरुषोत्तम नाम से वर्णन किया गया और उपसंहार किया। 7वें अध्याय में तो भगवान ने अपरा और परा दोनों को अपनी प्रकृति अर्थात अपने से अभिन्न बताई है। इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा मे पराम। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। परंतु 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में खुद को अपरा अक्षर से अतीत और परा अक्षर से उत्तम बताया है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि जहाँ तक साधक अपरा संसार और परा स्वयं अपने दोनों की सत्ता मानते हैं, तब तक भगवान अपरा से अतीत और परा से उत्तम है। परंतु जब उनकी मान्यता में अपरा और परा की स्वतंत्रता सत्ता नहीं रहती, तब अपरा, परा और भगवान तीनों एक हो जाते हैं। तब कहते हैं वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने ये बात दोहराई। 19वां श्लोक, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। फिर 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ, और मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ, और मैं ही फिर जल को मैं वर्षा के रूप में बारिश करता हूँ। ज्यादा तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु, सत और असत भी मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो यहाँ मुझे लगता है कि इस अध्याय का और चर्चा है, इसको कर लेंगे, समय भी बहुत हो चुका है। आइए भगवान का दर्श संकीर्तन करके वाणी को विराम देते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल। प्रभु कृष्ण कन्हैया तब नंद लाला, प्रभु कृष्ण कन्हैया तबे नंद लाला। मखन कवैया प्रभु नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, राम राम जी।